गाइस, मैं हसन। मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो चैनल को ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो चलते हैं आज की वीडियो। डाटा यूएसए टू पुल आउट फंड फ्रॉम चाइना एंड इन्वेस्ट 3.6 बिलियन इन इंडिया। ओके, चाइना की तो ख़त्म होने वाली है अब इन्वेस्टमेंट। और अब भाग जाग रहे हैं, नसीब जाग रहे हैं। इंडिया के हर तरफ से अच्छी खबरें आ रही हैं। अब यूएसए भी इन्वेस्ट करने जा रहा है 3.6 बिलियन, यानी कि 30,000 करोड़, 22,000 करोड़। हाँ जी, 30,000 करोड़ में बनता है, इससे भी शायद ज़्यादा बन जाए। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ आज के समय दुनिया भर में ना इस टॉपिक को लेकर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि 3.6 बिलियन डॉलर्स अमेरिकन फंड्स के एक ऐसा फंड जो अमेरिकन सोल्जर्स ने बनाया है। जी हां, अमेरिका की आर्मी ने बनाया है, जहां पर पैसा लगा है अमेरिकन गवर्नमेंट सर्वेंट्स का, उसके अलावा वेरियस और लोगों का। इसका एक बड़ा चंक 3.6 बिलियन डॉलर्स पहली बार, ओवरऑल पहली बार इंडिया में निवेश किया जाएगा। और यहां पे आप देख पाओगे, इंडिया टू सी 3.6 बिलियन डॉलर्स इनफ्लो फ्रॉम यूएस फेडरल पेंशन फंड इंडेक्स स्विच। और इसको लेकर ना देखो, मेन हाईलाइट ये सामने आ रही है कि पहले जो पैसा लगाया हुआ था यूएसए ने हांगकांग और चाइना की मार्केट्स में, यहां से पैसा यूएस का फेडरल पेंशन फंड निकाल रहा है और भारत में निवेश कर रहा है। ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ना पहली बात तो ना आपको समझाता हूं कि आज के समय इतनी सारी कंट्रीज के जो पेंशन फंड्स हैं ये भारत में ही क्यों आ रहे हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं ना। यहां पर आप देख पाओगे, आपको एक आर्टिकल दिखेगा जो है 2009 का। जी हां, 2009 का आर्टिकल। और इस पे लिखा क्या है कि ग्लोबल पेंशन फंड्स धीरे धीरे इंडिया में आ रहे हैं बेहतर रिटर्न्स के लिए। 2009-10 से ही हमने देख लिया था कि पश्चिमी कंट्रीज के बहुत सारे जो पेंशन फंड्स हैं, इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करना स्टार्ट कर दिया था, चाहे बड़ा अमाउंट नहीं, बट इनकी एंट्री हो चुकी थी। नाउ ये जो पेंशन फंड्स हैं ये अपने आप में क्या है और इन्हें हर कोई कंट्री अट्रैक्ट क्यों करना चाहता है। देखिए, प्राइमरली यूएस, यूरोप में पेंशन फंड्स एग्जिस्ट करते हैं एज ए सिक्योरिटी। आप मान लीजिए एक आदमी है, वो काम कर रहा है, सारी उम्र उसने काम किया, 25 से लेकर 60 की उम्र तक उसने काम किया। वो हर साल ना कुछ अमाउंट अपनी सरकार को देता रहेगा, ताकि गवर्नमेंट कई सालों का पैसा इकट्ठा करके उसे 60 साल के बाद एक प्रॉपर पेंशन दे पाए। हर महीने उसके पास इतना पैसा आ पाए कि उसको लगातार काम करने की आवश्यकता ना पड़े। तो जो ये सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत स्ट्रांग है। और अब आप खुद सोच कर देख लीजिए कि वो आदमी हर साल लगातार अपनी गवर्नमेंट को पैसा दे रहा है, उसको यह भी उम्मीद है कि मेरा पैसा ग्रो भी करेगा। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट बस ये पैसा इकट्ठा करती रहेगी, नहीं तो ये काम तो वो खुद भी कर लेगा। उसको मेन उम्मीद यही है कि गवर्नमेंट उसको ये पैसा ग्रो करके देगी। नाउ ये पैसा ग्रो कैसे होगा? गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये पैसा निवेश करना होगा। और पश्चिमी देश ज्यादातर ये पैसा निवेश करते थे हिस्टोरिकली चाइना में, हांगकांग की मार्केट्स में, कुछ हद तक साउथ कोरिया में। मगर पिछले हमने 10-15 सालों से देखा है कि बहुत सारा पैसा धीरे धीरे भारत की तरफ आ रहा है। ना 2009-10 के आसपास ना आहट आ गई थी कि बिल्कुल बहुत सारे फंड्स इंडिया में आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग गया। एडिशनल आप कह सकते हैं कि 10 साल हमको लग गए। और अब जाके हम देख रहे हैं कि जो मेजर पेंशन फंड्स है दुनिया के, फॉर एग्जांपल यूएसए का एक भारी भरकम फंड है जिसको ये कहते हैं FRTBI, द फेडरल रिटायरमेंट थ्रिफ्ट इन्वेस्टमेंट बोर्ड। ये लोग अपना पैसा पहली बार भारत में निवेश करने वाले हैं। वैसे जो ये फंड है, इनके पास जो टोटल एसेट्स हैं ये 600 बिलियन डॉलर्स के हैं। मतलब इतना इनको पैसा निवेश करना है कहीं ना कहीं। और इन लोगों ने वेरियस कंट्रीज में कर रखा है इन्वेस्ट। इंडिया में पहली बार ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं 3.6 बिलियन डॉलर्स। और ये जो फंड है ना, ऐसा नहीं है कि अमेरिका के आम नागरिक के पैसे से बना है। ये स्पेशल टाइप का फंड होता है जहां पर यूएसए में जो आर्मी है इनकी, वहां पे जो लोग काम करते हैं, इनकी नेवी, एयरफोर्स में जो लोग काम करते हैं, उनका जो पैसा है वो यहाँ पर सेव्ड है। जो यूएसए में सरकारी कर्मचारी है, उनका पैसा यहाँ पर सेव्ड है। उसके अलावा वेरियस और ऑफिशियल जो इनकी स्टेट में है, इनका पैसा भी सब का सब इकट्ठा होकर इस फंड में है। टोटल 600 बिलियन डॉलर्स का एक कोलोसल अमाउंट है। और इसकी अब एंट्री बहुत ही जल्द 2024 में आप देखोगे इसकी एंट्री हो जाएगी इंडिया में। और इससे होगा क्या? ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट और भागने वाली है। नाउ अगेन, मैं कोई स्पेकुलेशन करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट इन जनरल आपको कह रहा हूं कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, लॉन्ग टर्म में आप अगर देखो तो लगातार ऊपर ही जाती रहेगी। बीच में कुछ हो जाता है नहीं हो जाता उसका मुझे पता नहीं, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म स्टोरी है ना,
वो आप कह लीजिए इंडियन स्टॉक मार्केट की बहुत स्ट्रांग हो जाती है इस न्यूज से। क्योंकि ये देखो एक शुरुआत है, ये जो फंड है इसने यहाँ पे पैसे डाले ना, तो यूएसए का एग्जाम्पल देखकर यूरोप के कई देश जो इससे पहले झिझक रहे थे, ये भी इंडिया में बड़े स्केल पर इन्वेस्टमेंट करेंगे। मैं आपको एक आइडिया देता हूं कनाडा का। अभी जी आप सबको पता होगा कि निज्जर किलिंग को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, इंडिया कनाडा के जो रिलेशंस है काफी खराब हो गए। इसी बीच एक स्पेकुलेशन ये थी कि जो कनेडियन पेंशन फंड है, क्या ये लोग अपना पैसा इंडियन स्टॉक मार्केट से निकाल देंगे? क्या ये हो जाएगा? अंत में क्या हुआ? नहीं निकाला, क्योंकि इंडिया से पैसा निकाल कर कहाँ जाएंगे? ये बात मैं एरोगेंस में नहीं कह रहा आपको। आई मीन इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। इंडिया से पैसा निकाल के कहाँ जाओगे आप? चाइना में ग्रोथ कब मिलेगी आपको? अफ्रीका में कुछ ग्रोथ है नहीं इस वक्त। यूरोप बिल्कुल स्टैग्नेंट है, जापान स्टैग्नेंट है। लिटरली इंडिया इज योर ओनली ऑप्शन। इसलिए चाहे कनेडियंस को जितना भी गुस्सा इंडिया पे आया हो, इनके पेंशन फंड ने इंडिया से पैसा नहीं निकाला। और बाय द वे कनेडियन पेंशन फंड का जो टोटल पैसा था इंडिया में निवेश, ये 21 बिलियन डॉलर था। तो अभी जो ये यूएसए की एंट्री है ना 3.6 बिलियन डॉलर्स की, ये बस पहला कदम है। यूएसए के पास अभी बहुत सारा फंड है जो ये और जगह से धीरे धीरे निकाल रहे हैं। ये सारा पैसा धीरे धीरे इंडिया की स्टॉक मार्केट में ही इंजेक्ट कर देंगे और इससे ऑब्वियसली इंडियन कंपनीज को काफ़ी बेनिफिट होने वाला है। इंडियन कंपनीज की जो वैल्यूएशन है ये बहुत ज़्यादा उठ जाएगी। और ये सब जो हम देख रहे हैं आज के समय, इसके पीछे एक रीज़न ये भी है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ स्पेकुलेशन पे किया जा रहा है कि देखते हैं कि इंडिया की स्टॉक मार्केट कहां पे जाएगी। आप अगर पिछले 10 साल का डेटा उठाकर देखें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ने कन्विंसिंगली आउट परफॉर्म किया है चाइना को, यूएस को और वेरियस और कंट्रीज को। यहाँ पे आपके सामने एक चार्ट है, आप देख पाएंगे जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इसने ऑन एन एवरेज ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं 11% का रिटर्न दिया है। दैट इज क्वाइट अ लॉट। जापान में आप देखो 10 साल के रिटर्न है 7.4। चाइना में आपको 10 साल के जो रिटर्न है आपको दिखेंगे 2.7। जी हाँ 2.7, क्योंकि पिछले 10 सालों में चाइना की इकोनॉमी उतनी बिल्कुल भी ग्रो नहीं करी है जितनी लोगों की एक्सपेक्टेशन थी, और इसलिए आप देख रहे हैं चाइना से लोग पुल आउट भी कर रहे हैं। उसके अलावा हांगकांग को भी आप अगर देखो तो वहां पे -8% का रिटर्न आपको मिलेगा, क्योंकि हांगकांग में रिसेंटली आपको पता होगा चाइना ने जो वहां पर फ्रीडम थी सब कुछ क्वैश कर दी थी। उसके बाद बहुत सारे जो यूरोपियन फंड्स उन्होंने हांगकांग से पैसा निकाला भी था। तो यूएस मार्केट में आप अगर देखो तो ओवरऑल जो रिटर्न्स है 10 सालों में ये 6% के आसपास है। तो इंडिया ने कन्विंसिंगली दुनिया को दिखाया है कि हम लोग आपको स्टेबल डबल डिजिट ग्रोथ आपको देंगे। हाँ बिल्कुल, आपको अगर मान लो वैसे फास्ट ग्रोथ देखनी है तो अफ्रीका का कोई छोटा सा देश होगा, हो सकता है कि वो 15% भी ग्रोथ दिखा दे आपको, बट अगेन वो एक छोटा सा कंट्री होगा, वहाँ पे स्टेबिलिटी का पता नहीं, कल को कुछ प्रॉब्लम आ जाए, वहाँ पर कू हो जाए, यू नेवर नो व्हाट विल हैपन। इंडिया एक स्टेबल रॉक सॉलिड डेमोक्रेसी है और यहाँ पे ना इसलिए आप देखोगे लगातार फंड्स आते ही रहेंगे फॉरेन इन्वेस्टर्स के। तो अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है ना, इसका अगर हम ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ है? कनाडा को, उसके बाद इंडिया को। जी हाँ, कनेडियन इकोनॉमी में भी यूएस निवेश करने वाला है। उसके अलावा ताइवान में निवेश ये बढ़ाने वाले हैं, साउथ कोरिया में, ब्राजील में। जापान इंटरेस्टिंगली सबसे बड़ा लॉस फेस करेगा। जापानीज स्टॉक मार्केट्स बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर रही, तो यूएस जापान से पैसा निकाल रहा है, हांगकांग से पैसा निकाल रहा है, यूके से, फ्रांस से, स्विट्जरलैंड से, जर्मनी से। तो ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं ट्रेंड नोट करना, जो G7 कंट्रीज है ना वहां से पैसा निकाला जा रहा है और जो इमर्जिंग मार्केट्स है धीरे धीरे पैसा वहां पर जा रहा है। सो इट इज़ अ ग्रेट टाइम फॉर इंडिया। और उम्मीद मैं यही करूंगा कि ना सिर्फ विदेशी निवेशक, लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात करूं 5 साल 10 साल, इस टेन्योर में भारत के जो लोग हैं ना वो भी निवेश करके सिस्टमैटिकली सेफ तरीके से निवेश करके रिटर्न्स एंजॉय करें, अपनी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इंप्रूव करें। नहीं तो ये सारा पैसा अगर मान लो फॉरेनर्स कमा कर ले जाती हैं तो दैट इज नॉट अ वेरी गुड थिंग फॉर अस। और फाइनली यहाँ पे मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि इंडिया ने रिसेंटली एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है सेमीकंडक्टर्स पे विद विच ब्लॉक? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, G20, ब्रिक्स, यूरोपियन यूनियन या फिर अफ्रीकन यूनियन। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे कोशिश करूंगा कि उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूं। अटेम्प्ट द क्वेश्चन एंड लेट्स सी के कितने लोग सही आंसर कर पाएंगे। और अनअकैडमी के देखिए ऑफर चल रहे हैं आज के समय। ये जो ऑफर्स हैं इनको आप यूज कर सकते हैं टू गेट डिस्काउंट। तो कमेंट सेक्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे, आप यहाँ पर कोर्स ओपन करके यू कैन यूज द। तो जी दोस्तों वीडियो की खत्म। ये इंडिया के लिए एक प्राइस बॉन्ड है कि चाइना को दुनिया अब छोड़ रही है, स्पेशली वेस्ट
एंड यूएसए, और जिसको वेस्ट और यूएसए छोड़ जाएगा मुझे लगता है कि वो नहीं, ख़त्म तो नहीं खैर होगा, लेकिन उसकी माइशत जो है वो सुकड़ ज़रूर जाएगी। और चाइना की माइशत इंडिया के मुकाबले में अब मैं कहता हूँ नेगेटिव में है। जितना इंडिया ग्रो कर रहा है, और वो दिखा भी दिए हैं अपना प्रशांत सर ने, मुख्तलिफ मतलब उनके सिम्टम्स भी दिखा दिए हैं, सारा कुछ पॉइंट्स भी दिखा दिए हैं। तो इन तमाम चीज़ों से ये नतीजा निकालना गलत नहीं होगा कि चाइना जो है वो अब बैकवर्ड चल रहा है और इंडिया जो है वो अपवर्ड चल रहा है। डाउनवर्ड चाइना और अपवर्ड इंडिया अभी, लेकिन काफ़ी टाइम लगना है चाइना को, इंडिया को चाइना की पोजीशन तक पहुंचते हुए, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जितनी ये स्पीड के साथ तरक्की कर रहे हैं ना, मुझे लगता है ये बहुत जल्द उनको पहुंच जाएगा। यार ठीक है, जो है ना देखें कि इन पर अब अरूज का टाइम शुरू में कहता हूँ कि हो रहा है कि यार ये बहुत बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर कंपनियां हैं वो चाइना को छोड़कर इंडिया में आ रही, पाकिस्तान मुंह से निकल गया, तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जो है ना चाइना आईफोन नहीं छोड़कर चाइना का आइडिया में कितनी बड़ी कंपनी है यार। देखिए कि पूरी दुनिया में आईफोन की जो है ना महंगे फोन उसके वो आ गई है, ब्रांड है भाई। और उसके अलावा बहुत सी कंपनियां आएंगी। अच्छा ये यार मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि चाइना को छोड़ क्यों रहे हैं। सख्त पॉलिसीज, पहली बात है कि वो डेमोक्रेटिक कंट्री में है। दूसरी बात यह है कि उनके जो ना अपना वर्कर्स के साथ उनका बिहेवियर। तीसरी बात यह है कि कम्युनिकेशन लैंग्वेज का भी डिफरेंस है, क्योंकि उधर चाइनीज ज़्यादा बोलते हैं, वो इंग्लिश को प्रेफरेंस नहीं देते। और जो बाहर के इन्वेस्टर जाता है उसको सारी बात है या फिर चाइनीज सीखनी पड़ती है या फिर मतलब कि उसको मतलब अंग्रेज़ी तो उनको चाइनीज़ को इतनी ज़्यादा आती नहीं है। इंडियंस के लोगों को अंग्रेज़ी ज़्यादा आती है, वो एडजस्ट जल्दी कर जाते हैं बनिस्बत चाइना, इसलिए। अच्छा चाइना के जो फॉरेन रिजर्व हैं यार, मैं कहता हूँ नंबर 1 पे हैं। देखो उसने लिस्ट देखी थी ना हमने 3000 तमाम कंट्री की, तो सब बहुत ज्यादा महंगा। अच्छा नंबर 2 पे मेरे ख्याल से यूएसए था और वो बहुत उससे दूर था, बहुत ज्यादा 17 बिलियन था, 17,000 बिलियन, 17 से भी मैं कहता हूँ कि नीचे नहीं 1700 बिलियन के नजदीक, 1700 बिलियन की 1800। और जो जापान, अच्छा इस बार जो इंडिया है ना यार, ये गोल्डन एरा में चल रहा है, हर तरफ से इनके लिए कोई ना कोई नित नई खुशखबरी मिल रही है। बिल्कुल। और अब तो जो सुपर पावर है उसने भी ये बोल दिया है कि 3.6 बिलियन डॉलर की वो इन्वेस्टमेंट करेंगे भाई इधर इंडिया में। यानी कि चाइना से निकाल कर वो इंडिया की तरफ ला रहे हैं, तो ये इंडिया की तरक्की का एक बहुत बड़ा सबूत है। और दूसरी तरफ जो देख लेंगे टेस्ला कंपनी, तो अमेरिका की, जिन्होंने पहले मोदी साहब मेरे ख्याल में उस वक्त थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे मुल्क में गाड़ियां बनाए, तो उस वक्त उन्होंने नहीं बनाई थी। तो अब जब मोदी साहब खुद गए हैं तो उन्होंने खुद बोला है, टेस्ला कंपनी के मालिक ने कहा कि हाँ हम जो है ना आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेंगे और वहां पे गाड़ियां बनाएंगे। तो ये है इंडिया की तरक्की का मुंह बोलता सबूत, और हर तरफ से इनके लिए कोई ना कोई खबर खुशी की। और मैं कहता हूँ इनकी डेवलपमेंट जो है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये सारा क्रेडिट भी मेरी तरफ से पीएम मोदी को जाता है भाई। मोदी साहब की पॉलिसीज जो होते हैं, तो ये मैं कहता हूँ कि शायद हो भी, मैं ऐसे नहीं लव यू उनको बोलता है भाई, उनकी जो पॉलिसीज है ना भाई वो कमाल की है भाई। मजेदार थी वीडियो, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, ये आपका गोल्डन ईरा। चाइना अब आपसे पीछे रह जाएगा और आज आपका जो मुकद्दर का सितारा वो चमक रहा है सूरज की तरह। मिलते हैं नई वीडियो नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।